A very good morning. Kindly turn your cameras on. Let's close your eyes. Om Hari Om. Hari Om. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सारे विश्व का कल्याण हो, सारे मानव जाति का कल्याण हो, सनातन की सदा ही जय। A very warm welcome into yet another session of Double Happiness. How are all of you all feeling? Type double happiness in the chat section. Because again, as I say, if you don't choose what you want to feel, how do you want to feel, then other people, other circumstances will choose it for you. And that you don't want, right? See, it's all about last 3 days, say last 4 पे बात करते आ रहे कि आपका एक्शन क्या है, व्हाट यू काउंटेड, ठीक है, आपने क्या क्या चीजों के ऊपर काउंट किया है, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की. You have to stay intensely action oriented. And when we talk about action, हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक्शन से रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन द थिंग इज दैट जैसे रिजल्ट हो गया कि आप कितने सेल्स आए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना आपने ग्रो किया, लेकिन उसके पीछे क्या लगेगा, एक्शन लगेगा. एंड एक्शन इज योर सेवा, ठीक है. एक्शन है आपका सर्विस, आप कितना सेवा देते हो, ठीक है. टुडेज सेशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि ये एक चीज अगर आपको समझ में आ गई, सो इट विल चेंज द होल पैराडाइम ऑफ योर इकोनॉमी, फैमिली, लेगेसी, एवरीथिंग, ठीक है. और अगर यहाँ पर आप मिस कर जाते हो तो फिर आप हमेशा वैसे ही रहोगे. सो अगर आज जो आपको बात समझ में आ जाएगी, सो इट्स लाइक हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी, ठीक है. एंड द थिंग इज दैट सेलिंग इज सर्विस, ठीक है. अगर सोचो, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी वाला आपको इलेक्ट्रिसिटी ना दे, ठीक है, तो आप कैसे लाइक आगे बढ़ोगे, ठीक है. आपको फूड भी आपको खरीद के आता है, हर चीज के लिए आप मनी देते हो. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर सर्विसेज आना बंद हो जाए तो सभी बंद हो जाएगा, ठीक है. सो सेलिंग इज सर्विस. आप जब सर्व करोगे तो आपका सेल्स अपने आप आएगा. इट्स अ बाय प्रोडक्ट. आपको ये समझना, आपकी सर्विस में मदर टेरेसा वाला फ्लेवर आना चाहिए. मदर टेरेसा कौन थी, वो सेल्फलेसली सर्व करती थी. सो आपको सबसे पहले सर्विस के बारे में सोचना है कि व्हाट कैन आई सर्व, मैं क्या सर्व कर सकता हूँ, इज इट रिलेटेड टू टुडेज डे एंड एज. क्योंकि सी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सर्विस, इट इज अबाउट डिलीवरी, ठीक है. मतलब कंटेंट डिलीवर करना, प्रोडक्ट डिलीवर करना, मतलब बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस डिलीवर करना, ठीक है. अग्री और डिसअग्री. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट डिलीवरी, सो आपने कोई आइडिया कंसीव भी किया है जो आप डिलीवर करोगे. व्हाट हैव यू कंसीव्ड. कंसीव करना इज अ डिसीजन. अगर आपने कंसीव ही नहीं किया है तो आप डिलीवर क्या करोगे. टाइप इन द चैट सेक्शन इफ यू आर गेटिंग इट. आपने कंसीव ही नहीं किया है, ठीक है, वो आइडियाज, वो पर्सपेक्टिव्स, वो एक्सप्लोर ही नहीं किया है, ठीक है. जब आप कंसीव करते हो, वो डिसीजन लेते हो कि आई नीड टू टेक द एक्शन, आई नीड दिस रिजल्ट, एंड यू कंसीव दैट आइडिया फर्स्ट, एंड देन यू आर एबल टू डिलीवर दैट सर्विस, ठीक है. देन यू आर एबल टू डिलीवर दैट रिजल्ट, ठीक है. तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सेलिंग इज सर्विस एंड यू नीड टू सर्व. अगर आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया कि पीपल ओनली केयर अबाउट care for them, if I can solve their problem or not, then आप तो पूरे क्लियर हो ना कि आपको बस प्रॉब्लम सॉल्व करते जाना है, ठीक है. अगर प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है तो क्रिएट अ प्रॉब्लम एंड सॉल्व. शो देम दैट दिस इज अ प्रॉब्लम and it needs to be solved. They will pay you for that. Okay, so you have to understand, if you want to grow, you need to sell. And how you will sell, what can I serve. Everyone type service in the chat section. इट्स ऑल अबाउट सर्विंग. अगर आप सर्व कर पाते हो तो आप ग्रो कर पाओगे, ठीक है. यू नीड टू सी व्हाट कैन आई सर्व, हाउ कैन आई सर्व टू पीपल, एंड व्हाट आर द वेज जिससे मैं ज्यादा सर्व कर पाऊं. जो जितना ज्यादा सर्व करेगा, जितने लोगों को सर्व करेगा, जितनी मात्रा में सर्व करेगा, वो उतना बड़ा बनेगा, ठीक है. यू सी रिलायंस सर्विंग टू हाफ ऑफ द इंडिया,
ठीक है. You see any big thing, Amazon serving to so many बिजनेस ओनर्स को भी सर्व कर रहा है, कस्टमर्स को भी सर्व कर रहा है. जितने तरीके से आप सर्व कर पाओगे, जितने लोगों को सर्व कर पाओगे, जितना इसका नंबर बढ़ेगा उतना आपकी सेलिंग सेल्स बढ़ेगी. सो इट्स ऑल अबाउट सर्विंग. मनी इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट. If you are able to serve, you are able to do like grow like anything. ठीक है. So everyone type this word service. People watching on YouTube also engage. Okay. This session you are getting for free. And ऐसे बहुत सारे sessions आपको YouTube, Google में free मिल जाएंगे. And free की चीजें आपके काम नहीं आएंगी. So you have to put in your energy. Okay, everyone, turn your cameras on and also सुन पा रहे हैं? सबको कैमरा ऑन करके बैठिए तो बराबर. कैमरा ऑन करके बैठिए ना. देखिए, समझिए इसको, ऐसे समझिए. महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या है, कौन समझाएगा यहाँ पे? किसको बोध है प्रकृति का? ये जो माँ कामाख्या के मंदिर में नदी लाल हो जाता है, इसका क्या मीनिंग है? एकदम स्पष्ट समझिए, एकदम लैंग्वेज में समझिएगा, शायद तब आप कुछ कर पाइएगा. नहीं तो आप अंग्रेजी बोलते रह जाइएगा, पटर 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 करते रह जाइएगा, कुछ करिए वरिएगा नहीं. क्लास में बैठिएगा, उठिए, क्लास में बैठिएगा, उठिए, क्लास में बैठिएगा. ये सब यहाँ पर हमारे यहाँ टाइम पास नहीं होता है. टाइम पास करना हमारे यहाँ मना है, ठीक है ना? ठीक है. आपको लगता है पैसा मिलेगा मेरे को? पैसा किस बात का मिलेगा आपको? चाहते हैं आपको पैसा मिले, तो किस बात का पैसा मिलेगा आपको? आप क्या दे सकते हैं बाजार में, पहले चीजें हैं. पैसा किस बात का मिलेगा? अगर आप नौकरी करते हैं, इसका मतलब क्या करते हैं? किसी का सपना है, वो अपना सपना पूरा कर रहा है, वर्किंग हैंड चाहिए. जैसे आपको अपना घर बनाना होता है, तो क्या इलेक्ट्रिशियन आप बन जाते हैं, कि ढलाई वाला आप बन जाते हैं, कूली आप बन जाते हैं, कि रेजा आप बन जाते हैं, सेंटरिंग मिस्त्री आप बन जाते हैं, प्लस्तर वाला आप बन जाते हैं, कि चूना और प्लास्टर करने वाला और पेंट करने वाला आप बन जाते हैं? आपको अपना सपनों का महल बनाना होता है तो बाजार से लोग लाते हैं ना. अगर आप कहीं कर्मचारी हैं तो यही हो रहा है. आप किसी भी तरह का कर्मचारी हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई अपना सपना पूरा कर रहा है, आपकी मदद ले रहा है. एकदम ब्लंट भाषा में समझिएगा. आज मैं बहुत अलग मुद्रा में हूं आपसे बात करने का. अभी मैंने आपसे एग्जांपल दिया कि कुदरत को क्या देखते करते हुए. हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को 9 साल 10 साल के बाद, आज के डेट में, और आज से थोड़ा दिन पहले 12 साल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है. इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सा अर्थ, अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पीसीओसी और पीसीओडी जो है, ये अगर होता है, इसका अर्थ है कि वो मातृत्व को प्राप्त होगी, है ना? वो एक अलग दुनिया में संतान को उत्पन्न करने का एक जरिया है. इसीलिए ये प्रसव पीड़ा के पहले से उनको ये पीड़ा, आपके घर में भी आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपका परिवार है, आपको पता है कि कैसे तड़प है. ये 5 दिन का जो तड़प है, जो दर्द नहीं, मतलब दर्द बच्चा होता है, रोता बाप और माँ है. तो ये स्थिति है. तो आपको समझना होगा ये कुदरत ये झेलन में क्यों डाला है, ये पीड़ा क्यों दिया है आपको इतने पहले से, आपको समझना होगा. लेकिन आपको ये समझना होगा कि इसका सीधा सा अर्थ है, को मिल रहा है आपको, अगर वो प्रेशर मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको कुछ बड़े चीज के लिए अलाइन किया जा रहा है. क्या यहां तक हमारा आप कनेक्टेड है? नमरू बजाइए. अजय, स्पेशली मैं आपके लिए आया हूं, ठीक है ना? आपका भजर भजर इतना दिन से सुन के मैं तंग हो जा रहा हूं. मैं आपको इसलिए बोला आप क्लास के अंदर आइए, मैं आपसे बात करने. फिर मैं तुरंत आया क्लास में. क्लास मेरी बिटिया ले रही थी, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है? आप दुनिया को क्या देंगे जिसके बदले पैसा मिलेगा, ये समझना होगा सबसे पहले. अगर आपको आज अगर नहीं हो रहा है पैसे का जुगाड़, या फिर आपको लग रहा है कि यार कुछ काम ऐसा होता है जिससे मैं पैसे बना लेता, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपका वो समय नहीं आया, आपको कुछ तैयारी करने के लिए समय दिया गया है. हेलो, क्या समझ में आया? आपको वो तैयारी करने के लिए समय दिया गया है, जिससे कि आप अपने आप को तैयार करें. ओलंपिक खेलने से पहले पहले आप तैयार करें खुद को, मांझिए खुद को बढ़िया से, जैसे कि जब ओलंपिक खेलने जाए तो श्योर हो कि आप मेडल लाने वाले हैं. जहां पे 3 स्तर है, ब्रॉन्ज है, सिल्वर है और गोल्ड है. क्या हमारा आप कनेक्टेड है? वापस यहां दिलाइए. अगर आपको लग रहा है कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं कुछ पुरौता पुराने के लिए, कुछ बाल बच्चा पोसने के लिए, तो आप सबसे बड़ा गधे हैं आज के टाइम के. आज का टाइम वो टाइम नहीं है. बहुत स्पीड, पूरा रोबोटिक, पूरा एआई, लोगों को नौकरी से बाहर फेंका जा रहा है उठा उठा करके.
जरूरत नहीं है लोगों का। जो एंटरप्रेन्योर है, जिसके पास कुछ करने का जज्बात है, जिसका रात दिन एक करने में लगा, उसको फंटूस लोगों का जरूरत नहीं है। उसको पता है कि उसको क्या करना है, वो लोगों को बाहर निकाल रहा है, किक आउट कर रहा है। तो आपको समझना होगा कि आपको दिखता क्या है, जिसके ऊपर हम स्पेशल क्लास डिजाइन कर रहे हैं, है ना। आप लोगों को समझना होगा कि जब तक आपको दिखेगा नहीं, ये विजन के ऊपर आप लोगों को एक क्लास देने वाले हैं अनल टाइम पे, आपको दिखेगा नहीं, आप कुछ करेंगे नहीं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं ये क्लास को स्पेशली बताने आया हूं कि आपको समझना होगा कि सेलिंग जिससे पैसा आता है, और सेलिंग वो बात है जिससे पूरा संस्था चलता है। अगर आप कहीं पे काम करते हैं और आप कुछ सेल्स नहीं करते, कुछ अलग बैक ऑफिस का काम करते हैं, कुछ फैक्ट्री का करते हैं, कुछ अलग काम करते हैं, सुपरवाइजरी करते हैं, इसका मतलब है कि आप पैसा नहीं जनरेट करते। पैसा कौन जनरेट करता है? उस डिपार्टमेंट में जो काम हो रहा है उसका एक और डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं सेल्स का डिपार्टमेंट, जो जितना भी माल और जितने भी व्यवस्थाओं में जो चीज काम होता है, उसको बिक्री होने के बाद जो पैसा आता है, वो पैसा से लोगों की सैलरी बनती है, लोगों का, है ना, दिनचर्या में उसको उस पैसे से, उसकी ताकत से वो व्यवस्था, उस संस्था चलती है। ठीक है ना। तो ये पैसा आता कब है? जब मार्केट में वो सेवाएं जाती हैं, जब मार्केट में वो सर्विस जाता है। आपको समझना होगा कि आप बाजार को दे क्या रहे हैं। आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं, किसी सपने के, किसी के दूसरे सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ये सब बाइफर्केशन है। और आपको एक बात समझना होगा कि जब प्रेगनेंसी की बात आती है, तो प्रेगनेंसी का मतलब क्या है? एक माँ बाप लड़की का और एक माँ बाप लड़के का, दोनों कुटुंब आपस में बैठता है। जिस उम्र में आप हैं, यहां पर आपको आज नहीं तो 4 दिन बाद, नहीं तो 4 साल बाद ये काम कर के लिए कि आप एज ए परिवार एक और परिवार को खोजेंगे और ये डिसीजन लेंगे। क्या लेंगे? सभी लोग टाइप करें कैपिटल लेटर में, डिसीजन लेंगे कि ये दो लोगों को, दो अलग अलग परिवार के दो बच्चों को एक साथ बैठाया जाए, एक साथ जोड़ा जाए, और आपका परिवार और उसका परिवार, और उसके बाद उसका सोसाइटी, उसका मोहल्ला, उसका रिश्तेदार कुटुंब, और आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त है और आपका कुटुंब उसको सौगात देगा, पैसा देगा, कपड़ा देगा, अनाज देगा, जिसको जो बन पड़ेगा वो गिफ्ट देगा। और आपके जो यज्ञ और अग्नि के सामने जो बैठ करके जो 7 फेरे होंगे, उसमें वो आपको पुष्पांजलि देगा, दान देगा, संख पानी करेगा, लोटा पानी करेगा, बहुत सारा नियम और विधि विधान करेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छा भोजन का व्यवस्था होगा, फूलों का व्यवस्था होगा, जहां सुगंधित वातावरण होगा, जहां पर ये चीज का अनुष्ठान होगा, और सभी लोग वहां पर उसको आशीर्वाद ही देंगे, अपने सामर्थ्य का बेस्ट करेंगे। उनके जितना आपके बच्चे के लिए या आप उसके बच्चे के लिए आपको जो प्यार होगा, आप उसको वहां सौगात देंगे। यही करेंगे ना। यानी दो अलग अलग जीवन को आप बसाएंगे। डिसीजन हुआ, तब वो बसा। अब वो जो दाम्पत्य जीवन में चले गए दो लोग, वो क्या करेंगे? वो दाम्पत्य जीवन तो क्या होगा, वहां से उनका डिसीजन होगा कि वो गृहस्थ आश्रम में जाएंगे कि नहीं, वो अपना बाल बच्चा उत्पन्न करके आगे बढ़ेंगे कि नहीं। तो प्रेगनेंसी क्या है? पहले माँ बाप ने दो लोगों को मिलाया और उसके बाद वो दो लोगों ने मिलकर इस बात का डिसीजन लिया। ऑलवेज डिसीजन डिसीजन डिसीजन, चॉइस चॉइस, डिसीजन डिसीजन। जब तक डिसीजन नहीं होगा, क्या आप प्रेग्नेंट होंगे? आपको इस भाव से प्रेग्नेंट होना पड़ेगा कि मुझे सर्विस देना है, अगर मुझे बड़ा करना है। सभी लोग टाइप करें, मुझे इस बात से प्रेग्नेंट होना पड़ेगा, इस बात का डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे बड़ा करना है या नहीं करना है। क्या आप लेने को तैयार हैं? आप प्रेग्नेंट होने को तैयार हैं? मैं आपका सोलमेट बनने को तैयार हूं। मैं आपको प्रेग्नेंट करूंगा। ये डिसीजन आप लेंगे? शुभ वरदान इंस्टीट्यूट आपके अंदर ये फिटिस डालेगा। आप डिसीजन ले पाएंगे क्योंकि आपको आपका काम दिख रहा होगा, आपका विजन, आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये करने से, अगर मैं इस, मतलब वो पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, वो काम करेंगे इसीलिए पैसा आएगा, और काम आप करेंगे इसीलिए वो काम होगा और इसीलिए पैसा आएगा। समझ में आ रहा है कुछ? किसको किसको समझ में आ गया और किसको किसको समझ नहीं आया, बोले, मैं फिर से बताऊंगा। हम लोग एनर्जी के लेवल पे, हम और आप सभी कोई एनर्जी के लेवल पे एक है। हम लोग एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा के अंश, अलग अलग आत्मा के रूप में, शरीर के रूप में हो सकते हैं हम लोग अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा के रूप में हम लोग सब एक है। जो मैंने आपको साबुन का एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है। जब मैंने साबुन के फू फू कर रहे हैं, बबल्स निकल रहा है, अरे मेरा बबल, मेरा बबल, मेरा बड़ा, मेरा छोटा, मेरा बहुत सारा, तो सिर्फ हवा बचा। हवा मतलब जो था पहले से वैसे ही था। तो हम और आप सब एक पानी का बुलबुला, एक साबुन पानी का घोल का बुलबुला है। तो ये साबुन पानी का घोल कहां से आया? एक कृति और पुरुष है। हम और आप कौन है? हमारे अंदर रस है। हम लोग पूर्व में रहते हैं, नागपुर, कानपुर, उदयपुर, बिलासपुर, है ना। तो हम लोग पूर्व में रहते हैं। पूर्व का मतलब व्यवस्थित, जहां पर लोग वासते हैं। ये जंगल नहीं है, यहाँ पर घर, नाला, नदी, रोड, पहाड़, कैनाल सब है। तो ये पुर है।
ये पूर्व में कौन रहता है? रस रहता है। हम और आप नवरस और 16 कलाओं से पैदा हुए हैं लेकर के। हमने ही नमक को नमक बोला, साबुन को साबुन बोला, कादो को कादो बोला, कमल को कमल बोला। हम नहीं बोला ना, हमारे में रस है। हमने तीता को तीता बोला, खट्टा को खट्टा बोला, मीठा को मीठा बोला, अच्छा को अच्छा बोला, बुरा को बोला। हमारे अंदर से जो भाव, हमारे अंदर से जो फीलिंग का स्थान बना, वो हम पूर्व में रहने वाले रसीले, हमने उसका नाम दिया। ये कागज है, ये पेन है, ये पंखा है, ये पर्दा है, ये सीढ़ी है। क्लियर है? तो हमारे अंदर रस है, 16 कलाएं और नवरस है, और हम पूर्व में रहते हैं व्यवस्थित। हम जानवर की तरह, गधों की तरह कोई जंगल झाड़ में और कादू घोपा में नहीं रहते हैं। हम पूर्व में रहते हैं। तो ये क्या है? नागपुर, कानपुर, उदयपुर, बिलासपुर, जयपुर, है ना, जोधपुर। क्लियर है? हम लोग रस हैं और हम लोग पूर्व में रहते हैं। तो प्रकृति और पुरुष का जो मिलन है वो, क्लियर है बातें? मैसेज समझ में आ रही? पल्ले पड़ रही है? दिमाग से पार जा रहा है? बोलिए थापा साहब, समझ में आ रहा है कि सब बाउंस मार रहा है? महज समझ में आ रहा है कि बाउंस मार रहा है? वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ा देर के बाद रिलीज कर देखिएगा दोबारा, है ना? समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है? प्रेग्नेंट होना है। किससे? वो डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके आप प्रेग्नेंट होंगे। और जब तक प्रेग्नेंट होंगे नहीं, डिलीवरी ठेंगा नहीं देने वाले आप। आपको डिलीवर करना है ना। ये संसार में क्यों है आप? आपको डिलीवर करना है। अरे आपका थंबप्रिंट और रेटिना इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आपको सर्व करना है। ये संसार में 100 ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान सिर्फ आपसे है। जैसे आपका बच्चा सिर्फ आपसे है, पड़ोसी से नहीं है। हेलो, अगर वाइफ ने बोल दिया कि बच्चा तेरा नहीं है, तो आपके मुंह ठुसुल्ले हो जाने हैं। क्या उम्र? अगर वाइफ ने बोल दिया तेरा बच्चा नहीं है, जा डीएनए चेक करा ले, तो क्या हो जाएगा? हालत खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या है? प्रेगनेंसी। और जब डिसीजन होगा नहीं, तब तक आप उसको मथेंगे नहीं। यानी जो आप दूध हैं जो सागर में मिल जा रहे हैं और पानी पानी हो जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हमारी मदद से थमेंगे। थमेंगे तो क्या होगा? जमेंगे। और जमेंगे तो क्या होगा? जब मैं आपको एक्टिविटी देता हूं, जैसे बार बार ये मनीष जी का वीडियो आ रहा है। मैंने उनको पहले बार ही टोक दिया था कि एक एक वीडियो मत डालिएगा, एक साथ 3 वीडियो डालिएगा। वीडियो का साइज 3 मिनट। वो बार बार 1-1.5 मिनट का वीडियो बना के डाल रहे हैं, बोल रहे मेरा पार्ट 1 है, मेरा पार्ट 2 है, मेरा पार्ट 3 है। मैं मना कर रहा हूं बार बार लिख के। तो क्या कर रहे हैं आप? अपना एक्सपर्टीज, आप अपना जो परसेप्शन है वो थोप रहे हैं मेरे पे। आप मेरे को मेक मी अंडरस्टूड कर रहे हैं, जबकि मैं बोल रहा हूं कि मैं जो बोल रहा हूं वो करिए प्लीज। गैप समझ में आ रहा है? तो आपको समझना होगा कि आप जितना जल्दी सरेंडर कर देंगे, जितना जल्दी आप डिसीजन ले लेंगे, उतना जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे। और जितना जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगे, वो जो मैंने आपको जमाया और थमाया है ना, अब आप उसको मथना शुरू करेंगे। और जब मथना शुरू करेंगे तो मक्खन हो जाएंगे, मक्खन। और मक्खन को जब सागर में लेके जाएंगे, भीड़ में लेके जाएंगे, तो हमेशा छबलते रहेंगे ऊपर में, आप लहराते रहेंगे ऊपर में। मक्खन पानी में नहीं मिलता। दुनिया सागर है, दुनिया जंजाल है। आपको मैंने आज सवेरे लाइन लिख के छोड़ा था कि आप कुछ यूनिक पोजिशनिंग के साथ हैं। आपका कुछ ऐसा वर्क का इथिक है, पूर्व जन्म का, इस जन्म का, जिस वजह से आपका एक सोच का व्यवस्था है। और उस सोच के व्यवस्था की वजह से आप मेरे पैनल पे आके बैठ पा रहे हैं और मेरी बातें आपके कान को छू पा रही है। एक ज्योमेट्रिकल अलाइनमेंट है, जो कुदरत का बनावट ही ऐसा है जिसकी वजह से पॉसिबल होता है। सब आदमी सब काम नहीं कर पाता है। अगर आप चाहते हैं आप खून दें, और सामने वाले हॉस्पिटल में सोए हुए इंसान को भी खून की जरूरत है, लेकिन आपका खून A+ है और सामने वाले को भी खून चाहिए और आप दे रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक से उसका A+ नहीं है, तो क्या उसका खून, आपका खून उसके काम में आएगा क्या? अरे आपका खून उसके काम में आएगा? अरे आपका खून उसको गटर में बहाने के लिए भी नहीं है। आपका खून किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर आपका A+ है और उसका भी A+ है, तब उसके लिए वो खून, तो आपका अच्छा है कि मेरे को देना है, मैं ब्लड डोनेट कर रहा हूं। लेकिन जो आपका ब्लड अगर सामने के काम में ही नहीं आएगा, तो ब्लड तो नली में डाल देगा। तो आपको समझना होगा, पूरी दुनिया को चाहिए, लेकिन वो आप, उसको भी खून चाहिए, आप भी खून दे रहे हैं, लेकिन खून खून होना खून नहीं है। आपका A+ है, उसका भी A+ होना चाहिए। क्या यहां तक बलवान हो रहा है? तो बिल्ड द कम्युनिटी एंड नर्चर द कम्युनिटी। डेली लोग जुड़ने चाहिए आपके कम्युनिटी में और तुरंत एक्शन में आइए। अब बार बार बता रहा हूं कि आपका एक्शन लेना, आपका डिसीजन लेना ही आपको कल प्रेग्नेंट करके आगे डिलीवर करवाएगा। नहीं तो आपकी बातें, आप कंफ्यूज रहिएगा। मैं जितना तरीके से आप लोगों को कोशिश करता हूं मेटाफॉर देने का, जितना कोशिश करता समझाने का, मैं बहुत आखिरी हद तक जाके आपको समझा रहा हूं चीजें। समझ में आ रहा है? इस लेवल का समझ, इस लेवल का टुकड़ों में बांट करके, प्रकृति के नियमों के साथ बांध करके आपको जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि एक नेक्स्ट लेवल की बातें मैं आपसे कर रहा हूं। क्या मनीष, मैंने आपको ऑडियो दिया है, बोलिए आपको क्या पकड़ में आया इतना देर में?
कुछ है, डिफरेंस है, बातें कनेक्टिंग है। यस सर, यस सर, एक्चुअली मुझे समझ नहीं रहा था आपने जो बोला था ना कि नहीं नहीं, वो आपको। सब बात छोड़िए, वो टॉपिक नहीं है, अभी का बात। हाँ, तो अभी का मुझे ये समझा है कि सेलिंग इज सर्विस, यू हैव टू सर्व द कम्युनिटी, और आपको आपका कम्युनिटी बनाना है और उसको नर्चर करना है, दैट इज द। ठीक है ना, सबसे पहले आपको जीरो से आना होगा। आपको पहले बताना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। आपके हरकतों से वो नर्चर होंगे, आपके बातोला से नहीं नर्चर होंगे। बतोला तो यूट्यूब पे फेंका पड़ा है। आप सवेरे उठते हैं, कौन सा खेल खेलते हैं, कौन सा कर्म करते हैं, पढ़ते हैं तो कौन सा पढ़ाई पढ़ते हैं, ये सब उसको दिखना चाहिए। जो आपका ऑडियंस बन रहा है उसको आपका, जैसे मेरा जाइए, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको मेरा पूरा सफर दिखाई देगा कि मैं कहां से शुरू हुआ था और कैसे था, मेरा बच्चा कैसे था, उसका सफर कैसे शुरू हुआ था, और आज हम लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। कनेक्शन है, बकायदा आपको लगेगा कि एक इंसान जीरो से मेहनत कर करके यहां पहुंचा है। कोई आसमान से टपका नहीं इंसान है। आज 4 साल पुराना मेरा सफर है, करोड़ों रुपए का मैंने व्यापार किया है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज मेरा गुरु सिखाया था, बेटा जो पढ़ेगा वो तू पढ़ाएगा। क्लियर है? जो सीखेगा वो तू सिखाएगा। अब जब दुनिया बहुत फास्ट हो गई है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट वहीं से स्टार्ट करना है जहां से आपको आदेश मिल रहा है कि भैया आप किसी भी लेवल पे मेरे साथ जुड़े हो, क्लैरिटी मिलता रहेगा काम करने से। बोलते ना हो करत करत अभ्यास होते जड़मती हो तो सुजान। तो आपको करत करत अभ्यास करना है। अब भी आपको जो करना है, अपनी लर्निंग जर्नी दिखानी है दुनिया को। मैं ये कर रहा हूं अपनी बेहतरी के लिए, मैं ये कर रहा हूं अपनी बेहतरी के लिए, मैं ये कर, और लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। क्यों? लोगों को रसगुल्ला नहीं चाहिए, लोगों को रसगुल्ला बनता कैसे वो चाहिए। लोग अपना अपना रसगुल्ला बनाना चाहते हैं। लोग अपना अपना रसगुल्ला बनाना चाहते हैं। क्या समझ में आया? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि आपको अपना दुनिया, अपना साम्राज्य खड़ा करना है। क्लियर है? अगर आपको मिठाई खाना होता तो आप कहीं और भी खरीद के खा रहे होते। नहीं, आप चाहते हैं मेरे को मिठाई बनाने का प्रोसेस पता चल जाए। कनेक्शन बन रहा है मनीष? कनेक्शन बन गया? तो आपको कम्युनिटी तुरंत बिल्ड करना है। संजीव बड़े, डेली आपका कम्युनिटी में लोग जुड़ने चाहिए। महेश डेली, है ना, राम सुंदर डेली, थापा साहब डेली, डेली 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 अलग अलग जगह से खोद खोद के निकालना है लोगों को, अपने कॉम डोलना है। डेली 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 अपनी सफर दिखानी है, अपनी जर्नी दिखानी है, अपना प्रोसेस दिखाना है कि मैंने आज ये सीखा, मैंने आज ये किया, आज मेरा 6 बजे ये किया, मैंने 7 बजे ये किया, मैंने 11 बजे ये किया, मैंने 2 बजे ये किया। अभी तुरंत सेल्फी कैमरा लीजिए ऐसे करके। आप जैसे बैठे हैं कैमरा में, मैं पढ़ा रहा हूं, आप बैठे हैं, तुरंत उसको लीजिए और डालिए अपने सोशल मीडिया पे कि देखिए मैं नवीन सर के क्लास में बैठा हूं और मैंने ये काम कर रहा था। 11 बजे देखिए मैं ये कर रहा हूं, आप कर रहे हैं क्या? मैं तो कर रहा हूं, आप कर रहे हैं क्या? पूछिए, क्वेश्चन दीजिए, सामने वाले को ड्राइव दीजिए, सामने को इंगेज कीजिए, सामने वाला आपसे बात करेगा। जैसे जैसे लोग इंगेज होंगे आपके साथ कनेक्शन बनेगा उनका, और जैसे जैसे कनेक्शन बनेगा तब आप कुछ बोलेंगे तो वो सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। बहुत लोग बोलना चाहते हैं ना, बकर का कोई जगह नहीं बाजार में, बकर का कोई जगह नहीं है। आपको अपना परफॉर्मेंस देखिए, मैं दुकान आके खोल दिया, मैं अपने राशन दुकान में बैठ गया, डालिए फोटो खींच करके, डालिए एक छोटा सा 5 मिनट 13 मिनट 2 मिनट 40 सेकंड 30 सेकंड का वीडियो बना के देखिए मैं दुकान खोल के बैठ गया, ये मेरा दुकान है, ये मेरे लक्ष्मी माँ है ना। अब मेरा दुकानदारी चालू, आज देखिए कैसे मैं कमाल करने वाला हूँ। आज मेरे पास ये स्कीम है, आज मेरे पास ये ऑफर है, आज मेरे पास ये फार्मूला है, आज मैं अपने ग्राहकों को ये देने वाला हूँ। दिखाइए दुनिया को, कैमरा में ऑन कीजिए, देखिए आज मेरे किराना दुकान में मेरा ये सामान यहाँ रखा है, ये सामान यहाँ रखा है, लेकिन कल देखिएगा ये सामान यहाँ नहीं होगा, ये सामान यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि ये सामान मैंने सप्ताह भर से ट्राई किया, अभी तक एक भी नहीं बिका है। अब मैं इसको फ्रंट में करने वाला हूँ, इसको बैक में करने वाला हूँ। दिखाइए दुनिया को कि आप अपना राशन दुकान का रेक कैसे सजाते हैं। कौन सा रेक का सामान नहीं बिक रहा उसको सामने ला रहे, कौन सा सामान बिक रहा है उसको पीछे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, दिखाइए दुनिया को। एक एक काम में आप अपना दिखा सकते हैं कि देखिए मैं तो जॉब करता हूं, मैं तो बंधा हुआ इंसान हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इस तरह की लर्निंग्स ले रहा हूं। देखिए मैंने अपने बच्चों के साथ इस तरह की बातें करी, मैंने ये करी वो करी, और इस तरह की सारी बातें आपको दिखाई देगी मेरे यूट्यूब चैनल पे कि मैंने अपने बच्चों के साथ क्या बातें करी हैं, मैंने अपने ऑडियंस के साथ क्या बातें करी हैं। हर ऑडियो रिलीज किया हुआ है, जो मैं ओवर द फोन बात किया वो भी रिलीज किया हुआ है। तो मैंने एक एक मूवमेंट, एक एक चीज कैच किया और डाल दिया, रिकॉर्ड किया और डाल दिया, रिकॉर्ड किया और डाल दिया। बात समझ में आ रही है? आपको अपनी कम्युनिटी तुरंत खड़ा करना है, उसमें मुझे एडमिन बनाना है, खुद को एडमिन बनाना है। डबल हैप्पीनेस ऐसा नाम रखिए कि लोग पूछे हाँ भाई क्या है डबल हैप्पीनेस, खत्म। जैसे बता रहा हूं वैसे करिए, वहीं से आपका लॉटरी खुलेगा भाई। कुछ पढ़ने पढ़ाने का नहीं है, जितना उम्र में आप खड़े वहां पर बहुत पढ़ लिया आप। अब कैसे एग्जीक्यूट करना है जिससे कि धन लाभ होगा। तो धन लाभ बाय प्रोडक्ट है, धन को सामने लेके मत चलिएगा कि 40 को छुआ एक भी नहीं आया, नहीं नहीं, 4 लाख को छुइएगा तो भी एक भी नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि आपका रसगुल्ला किसी को नहीं चाहिए। 4 लाख में छुइएगा तो भी धंधा नहीं बनेगा, क्योंकि आपका आप रसगुल्ला देना चाहते हो और उसके बदले पैसा, किसी को रसगुल्ला नहीं चाहिए आपका। आप कौन है जो आपका रसगुल्ला खरीदेंगे? पहले समझ, आप कौन है ये प्रूफ कीजिए कि आप कौन है, जो मैं बता रहा हूं वो करिए, ठीक है ना? आप रसगुल्ला क्यों खरीदेंगे? मेरा बगल में अच्छा बेचता है, मुझसे खरीदेंगे, तुमसे क्यों खरीदेंगे? आपको बताना होगा आप कौन है। और वो कौन कैसे पता चलेगा? जब आप अपने आपको शो करेंगे कि मैं ये हूं, मैं ऐसे नहीं निकला हूं, मैं बारी बारी से उठाऊं। ठीक है थापा साहब, सुंदर, समझ में आ रहा है? मनीष, समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्लैरिटी मिल रहा है जम के? और महेश बाबू, ओ महेश बाबू राशन दुकान, गुप्ता जी, आपको बोले थे ना ये सब कपड़ा पहन के दुकान में मत बैठिएगा। बात सुन लेना बहादुरी नहीं है। जाइए टोपी पहनिए, टोपी, हाँ वो टोपी पहनिए और कुर्ता पहन के दुकान में सेठ की तरह बैठिए, सोना का जो चैन बक्सा में रखे ना तो गला में डालिए। धंधा बनाना है तो सीखिए धंधा बनता कैसे है। इज्जतदार और बड़ा क्लाइंट चाहिए तो इज्जतदार और बड़ा क्लाइंट के लिए इज्जतदार कुली कवाड़ी की तरह दुकान में बैठे हुए हैं। लक्ष्मी का आपके पास आएगी ऐसे? लक्ष्मी तो भाग जाएगी आपको देख करके। बढ़िया से 50-60 रुपया लगेगा, 100 रुपया लेगा, वो टोपी पहनिए सेठ वाला और कुर्ता में लगा करके सोना का चैन खोल के बटन बैठिए मियाँ से सेठ की तरह दुकान पे। देखिए फिर दुकानदारी कैसे बढ़ता है। और इतर लगाइए बगल में, खुशबूदार रहिएगा मालिक, तब ना लक्ष्मी आएगी। सुनते हैं बतवा और भूल जाते हैं, ऐसे आपको धंधा मिलेगा? बाजार बैठा है बकलोल, चल जाएगा किसी के दुकान में भी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। किसी के दुकान में भी ग्राहक नहीं आएगा। अब ग्राहक बहुत क्लासी हो गया है। अब ग्राहक बहुत क्लासी हो गया, किसी के दुकान में नहीं घुसता है वो। उसको पता है उसको कहाँ जाना है। वो सीधा पीटर इंग्लैंड के शोरूम में जाता है, वो जाके जियो मार्ट में जाके रिलायंस फ्रेश में घुसता है। उसको पता है वहां पर ऑफर देगा 3 में 1 फ्री, और आप कुछ नहीं देंगे। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? डिसीजन लेना है क्या? तब आप प्रेग्नेंट होंगे, और जब तक प्रेग्नेंट होंगे नहीं डिलीवर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है मैसेज? प्रकृति का नियम समझ में आ गया? तो चलिए हम लोग 3 बातें आपको बताने वाले हैं जो पिछले 3 दिनों में हुआ है, और फिर 2 बातें और बताएंगे जो आने वाले 2 दिनों में होगा, और उसके बाद आज का स्लाइड दिखाएंगे। मैं वरदान को डिलीवर कर रहा हूं, सेशन है ना। All right, so with no extra talk, let's get straight into the point. That means last 3 slides, आज का 1 slide and then next. All right. Covered, we have to be intensely action oriented. Okay. दैट जैसे कल मैंने आपको एक फेडेक्स का एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपको एरो एक बार दिख गया तो फिर आप उसको बार बार देखोगे, यू विल नोटिस इट, यू नो, जब भी आप फेडेक्स देखोगे तो वो चीज दिखेगा। दिस मीन्स कि अगर आप एक चीज देख लेते हो तो उसको आप अनदेखा नहीं करते हो, ठीक है?
सो बस वही चीज है, यू हैव टू बी क्लियर। एक बार आपको क्लैरिटी मिल गई, पता चल गया कि इस रास्ते जाने से प्रॉब्लम आते हैं, तो फिर आप नहीं जाते हो उस रास्ते। और जस्ट बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं होती है, आप अनक्लियर रहते हो, इसलिए बार बार उस रास्ते पे चले जाते हो, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू बी क्लियर दैट आई वांट टू सी थिंग्स, आई वांट टू सी थिंग्स क्लियर। मेरे हाई वैल्यू एक्शंस क्या है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है, प्रोडक्टिव क्या है, नॉन प्रोडक्टिव क्या है, सुपर प्रोडक्टिव क्या है, ठीक है, ये हो गया। देन कल हमने डिस्कस किया एबीसीडी फॉर्मूला के बारे, दैट मींस बर्थ एंड डेथ तो कंफर्म है, यस राइट, कंफर्म है, ठीक है। बट बी और डी के बीच में आता है सी, यानी हम लोग को सर्कमस्टांसेस मिलेंगे, क्या जैसे इवेंट्स होंगे, कैसे कैसे चीजें आएंगी, वो हमें पता नहीं है, ठीक है। सो बर्थ के बाद सर्कमस्टांसेस मिलेंगे। अब इसमें हम लोग को चॉइस बनाना है कि इसमें से हम लोग चूज क्या करते हैं, ठीक है। जैसे कोई इंसान नॉर्मली बर्थ हुआ है, लेकिन कोई इंसान डेथ के टाइम पे वो एक डॉक्टर होता है, या एक आर्टिस्ट होता है, इंजीनियर होता है, या अमीर होता है, गरीब होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो डेथ वो कैसे होगा उसका, वो उसकी चॉइस है। दैट मीन्स बर्थ से पहले हमको एक एबिलिटी मिली हुई है, वो एबिलिटी टू चूज, क्लियर। सो राइट दिस फॉर्मूला एवरीवन। फर्स्ट बर्थ से भी पहले, लाइक बी से भी पहले, हमें एबिलिटी मिली हुई है कि हम अपने फ्रीडम ऑफ चॉइस से चूज कर सकते हैं कि कैसे सर्कमस्टांसेस को हम लोग को टैकल करना है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस हमारे पास हमारी मर्जी से नहीं आ रहे, हमारे अलावा भी और भी एनर्जीज है वो काम कर रही है, ठीक है। सो हमें हर चीज की जो है उसको डील करना आना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आवर सर्कमस्टांसेस जो हमें फेस करने पड़ते हैं, प्लस उसका रेस्पॉन्स जो हम रेस्पॉन्स देते हैं, उससे बनता है हमारा आउटकम, ठीक है। तो हम कैसा रेस्पॉन्स दे रहे ये हमारे ऊपर है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कुछ आपके साथ लाइक आप सोच रहे हो कि ये चीज तो मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, वो आपके ऊपर थोड़ी है। जैसे ना दो चीज होती है, एक होता है आपके कंट्रोल के अंदर, एक होता है आपके कंट्रोल के बाहर। तो दूसरे के एक्शंस आपके कंट्रोल के बाहर है, तो दोज आर सर्कमस्टांसेस। अब इसमें आपका रेस्पॉन्स कैसा होता है, दैट क्रिएट्स योर आउटकम, ठीक है। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको ये नहीं बोलना सी दिस इज अ प्रिविलेज, ओके। यही चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपने रेस्पॉन्स को निकालोगे जब आप क्लियर रहोगे कि रेस्पॉन्स है क्या। रेस्पॉन्स इज अ प्रिविलेज, इट्स अ प्रिविलेज गिवन टू यू, ठीक है। ये एक आपको ताज दिया गया है, इंपॉर्टेंस दिया गया है कि आप डिसाइड कर पाओ कि व्हाट एंड व्हाट नॉट अफेक्ट्स यू, क्लियर है। दैट मीन्स यू हैव बीन प्रिविलेज टू डिसाइड, ये डिसीजन मेक करने का आपको प्रिविलेज दिया गया है कि क्या चीजें आपको अफेक्ट कर सकती है और क्या चीजें आपको अफेक्ट नहीं कर सकती है। दैट मीन्स देयर इज नो ब्लेम गेम, ठीक है। जो भी चीज आपके साथ हो रही है वो किसी के ऊपर ब्लेम करने लायक है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये प्रिविलेज है कि आप उसको कैसा लेते हो। सपोज जैसे ये एग्जांपल पापा ने मैंने आपको हर बार दिया, अगर कोई आपको चाइनीज में कुछ बोल रहा है, रशियन में कुछ बोल रहा है, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। बस उसी तरीके से आप किसी चीज को जैसे परसीव करते हो वो आपका मीनिंग बनता है, ठीक है। स्टार्टिंग से वो जो बोल रहा है वो आपको तो पता है ही नहीं, ठीक है। सो आप लो, ठीक है। मतलब सपोज अगर कोई आपको बुरा बोल रहा है तो आप उसका बुरा एक्सेप्ट कर लो, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। आप उसका बुरा एक्सेप्ट करो ही मत तो आपको बुरा लगेगा ही नहीं। सो ऐसे होता है हमारा रेस्पॉन्स कंट्रोल, क्योंकि हर चीज हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होती, बट उस चीज का रेस्पॉन्ड हम कैसे करते हैं वो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज ब्लेम करने का कोई जगह ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हर बार हम रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये प्रिविलेज हमारे पास है कि तुम्हारी बात मुझे फर्क पड़ा रही है या फिर तुम्हारी बात से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सो कोई भी एक्शन हो जाए, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो जाए, यू कैन ऑलवेज डिसाइड कि अच्छा ये चीज हो गई, कोई बात नहीं, इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। सो ये चीज आपके पास हमेशा होना चाहिए कि आपका रेस्पॉन्स मैटर करता है, क्लियर है। चाहे कितनी भी चीजें हो जाए, यही चीज डबल हैप्पीनेस में हम लोग सीख रहे कि डाउन्स तो आएंगे, सर्कमस्टांसेस बनाए ही इसलिए गए हैं कि आप एक्शंस लो, ठीक है, अपने कर्म से चीजों को जीतो, वरना तो हर चीज आप जैसा चाहो वैसा ही होने लग जाए तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या आएगा। जब मजा तब तो आएगा ना जब चैलेंजेस रहते। एक गेम में आप जब जंप करते हो, सपोज सबवे सर्फर्स खेल रहे हो, ठीक है, एवरीवन आप सबने खेला है टेंपल रन या सबवे सर्फर्स, ऐसा कुछ भी गेम,
खेला है आपने? उसमें क्या होता है, आप नॉर्मल ऐसे चलते जाओ दौड़ते जाओ, आपको मजा आता है? नहीं आता है, गेम बोरिंग लगता है। अब वहां पर जंप मिले, स्लाइड मिले, स्केट मिले तो आपको मजा आता है, ठीक है। इधर उधर ट्रेन में ये करना पड़े तो ये चीज होती है। उस टाइम पे आपकी रियल एनर्जी दिखाने का होता है। जब सीधा चल रहे हो तब क्या एनर्जी, जब टेढ़ा मेढ़ा चलना पड़े तब रियल एनर्जी आप दिखा पाते हो, और तब वो लाइक मेन मैटर करता है। सो दिस इज अ प्रिविलेज गिवन टू यू कि यू आर फ्री टू डिसाइड दैट व्हाट अफेक्ट्स यू एंड व्हाट नॉट अफेक्ट्स यू, ठीक है। सो यू आर नॉट टू ब्लेम एनीवन, ऑलराइट, क्योंकि आप रेस्पॉन्स डिसाइड कर सकते हो। निखिल शर्मा, परेशान ना हो, सब्र करके बैठे हैं लोग, यहाँ बैठे हैं, बेवकूफ नहीं है, ठीक है ना। आप अचानक से टपक गया, सोच रहे हैं कि आपको रसगुल्ला मिल जाए फिर से, जब बोला रसगुल्ला नहीं दिखता। डबल हैप्पीनेस का मतलब है ये ना कि जब आपके पास कुछ भी अंत ही आरंभ है, जीरो ही 360 डिग्री का नाम है। तो 0 डिग्री 360 डिग्री दो जगह का नाम नहीं, वो एक ही जगह का नाम है। तो डबल हैप्पीनेस का मतलब है जब आपका बर्नी टूटता है ना, तब आपके पास इस बात की संभावना होती है कि अब आप एक नया वाला, उससे अच्छा वाला बर्नी लाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप जिस चीज के लिए मायूस हो रहे हैं वो मायूस होने का पल नहीं है। अगर आज आपके पास काम नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, ये मायूस होने का टाइम नहीं है, ये खुद को बिल्ड करने का टाइम है। क्योंकि सामने ओलंपिक है, सामने आपको मेडल के लिए मौका मिलने वाला है, जो सारे आपके जो मेहनत है ना उसमें एक नया लेवल चढ़ा देगा। आपको अपनी तैयारी इस लेवल पे करनी है कि आपको ओलंपिक में मेडल मिले। तो आपको ये समय इसलिए नहीं है मातम मनाने का, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, या मेरा काम नहीं चल रहा है, या फिर मैं ये बी सी डी, ये सब तुच्छ लोग, ये सब अधकपारी लोग जो होते हैं ना, जिसके पास कुछ समझ नहीं होता है, कोई भी शिष्टाचार, कोई भी व्यवस्था, कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी डेकोरम का जिसके पास लाइन लेंथ नहीं है, बस दुनिया को देख करके अपने आप को सोच रहा है कि अरे उसका बिल्डिंग हो गया, उसका एसी लग गया है ना, उसके बीवी नौलक्खा हार ले ली, अब बीवी भी फॉलो अप कर रही है, अरे बगल में मिश्रा जी की वाइफ नौलक्खा हार पहन के घूम रही है, तुम साले फकैत कुछ नहीं कर पाए हो, आज तक खाली बतौला मार रहे हो। तो ये बीवी भी तकादा कर रही है पड़ोसी को देख करके, ठीक है ना। तो ये जो घबरकाए है ना, ये सब जो है ना आपको अछूत करता है, और आपके लेवल का जो बोलते हैं ना फ्रीक्वेंसी जो है ना, जो न्यूनतम स्तर का फ्रीक्वेंसी, व्हेन यू नॉट विथ योर हाई प्रायोरिटी टास्क, इट मींस यू आर नॉट विथ योर लो प्रायोरिटी टास्क, यू आर विथ योर लो लो प्रायोरिटी प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस। तो अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी, ये 27वां क्लास है शायद ना। हम लोग 96 क्लास के लिए कमिटेड है, 11 बजे डबल हैप्पीनेस के लिए। तो ये 27वां क्लास है, ठीक है ना। और हमारे पास वही लोग बैठे मिलेंगे ना जिनको अपने जीवन में कुछ करना है। हमारे यहाँ वो ऑडियंस टाइप के लोग बहुत कम होते हैं। क्यों उमर, आप ऑडियंस है, मनीष आप ऑडियंस है, ठीक है ना। तो जो लोग हैं वो कंटिन्यू करते हैं अपने क्लासेस में यहाँ बैठ करके। तो आप आए हैं, आप भी सब्र से बैठिए निखिल भाई, और देखिए चीजें कैसे गुजर रही है। आप तो पहली बार शायद बैठे हैं क्लास में, या दूसरी बार बैठे होंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीजें आपके लिए दी जा रही है और बहुत ढंग से दी जा रही है। जिस तरह का ढंग यहाँ पे पेश किया जा रहा है वो ढंग शायद आपको किसी और वेबिनार में ना देखने के लिए मिले, ऐसा हमारा दावा है। बाकी आपको मिलता है तो आपकी नसीब बहुत अच्छे हैं। उमर, ऑडियो देता हूँ, 2 मिनट बोलो यार, क्या चल रहा है यहाँ पे? डबल हैप्पीनेस के नाम पे कुछ मिल भी रहा है या बस खाली हम लोग नाम रख दिए? जी सर, मिल रहा है। क्या मिल रहा है? मेटा क्वेश्चनिंग हर वक्त होगा उमर, तैयार रहना पड़ेगा। सवाल के अंदर सवाल पैदा किया जाना है, और जब भी एक इंसान सवाल का जवाब जवाब से देता है, तब तक वो इंसान गलत कर रहा है। आपको तैयार होना पड़ेगा मेटा क्वेश्चनिंग के लिए, हर वक्त सवाल का जवाब सवाल से देना पड़ेगा। सभी लोग टाइप करें, सवाल का जवाब सवाल से देना पड़ेगा। मनीष, समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया भगलोल बैठी है, आप हैं जो यहाँ वेबिनार में बैठे हैं, आप भगलोल है कि दुनिया भगलोल है, ये समझना होगा पहले। तो सवाल का जवाब जवाब नहीं होना चाहिए, सवाल का जवाब सवाल होना चाहिए। याद रखिएगा, बहुत बड़ा पंच लाइन दे रहा हूं, ठीक है ना। बलवान हुआ, टाइप करिए कैपिटल लेटर में बीओ, सभी कोई टाइप करे, मैं देख रहा हूँ सभी लोग को। Type BO everyone, bulb on. So I hope you got this point, the key point that it's a privilege, ठीक है, response is a privilege। अब आप सोचोगे कि अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो मैं बता दूं, आप सोचोगे कि उसने मेरे साथ इतना गलत किया, ठीक है, तो मैं कैसे रेस्पॉन्स बुरा ना दूं, अच्छा अच्छा बोलता रहूं। आप ये नहीं समझो कि इट्स अ प्रिविलेज टू यू। आप सोच रहे हो कि अच्छा सांप ने काट लिया, चलो मैं सांप के पीछे जाके बोलती हूँ कि आपने क्यों काटा। तो आप ऐसा करोगे? विल यू डू दिस? रेज योर हैंड्स हु विल डू। अगर सांप ने काटा तो आप सांप के पीछे जाके बोलोगे क्यों काटा भाई?
How you are going to do that? No one will do it. आप सांप के काटे हुए को ठीक करोगे, ना कि सांप को ढूंढोगे और बोलोगे भाई क्यों काटा तूने, और कोई तेरे को नहीं मिला काटने को. Getting the point? So इसलिए response matters. It's a privilege given to you. ठीक है? So that is why you are not to blame anyone. Okay, you have to understand कि आप जो हो, आप क्या करते हो वो आपकी लाइफ को क्रिएट करता है, ना कि दूसरा क्या कर रहा है. ठीक है, या दूसरे सर्कमस्टांसेस में क्या हो रहा है. ठीक है, सो अगेन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, सर्कमस्टांसेस प्लस रेस्पॉन्स बिकम्स आउटकम. आपके सर्कमस्टांसेस, आपका बर्थ आपका आउटकम नहीं डिसाइड करती है, आप उसके बाद क्या क्या रेस्पॉन्स करते हो, क्या क्या चीजें मतलब रेस्पॉन्स क्रिएट करते हो, ये आपका आउटकम क्रिएट करता है. ठीक है, सो इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑलवेज ऑनर दैट प्रिविलेज. ठीक है, कि आपके पास कैपेसिटी दी गई है पहले से कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो और खुद ग्रो करो. ठीक है, क्योंकि आपको डिसाइड करने का है कि आपको कौन सी चीज अफेक्ट करती है, कौन सी नहीं. ठीक है, सो दिस वाज दैट व्हाट आई वांटेड टू शेयर फॉर टुडे. लास्ट 3 डेज का मैंने आपको बता दिया. अब नेक्स्ट 2 डेज का मैं प्री कैप देना चाहूंगी, विच इज अबाउट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हैबिट्स एंड गोल्स. ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट 2 क्लासेस? टाइप एक्साइटेड एंड नॉट जस्ट कंज्यूम इट योरसेल्फ बट इनवाइट अदर्स एज वेल. ठीक है, बिल्ड योर कम्युनिटी एंड नर्चर इट, क्योंकि यही आपके लिए एक माध्यम है कि आप ज्यादा सर्व कर पाओगे. ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू बिल्ड योर कम्युनिटी टुडे इटसेल्फ? यू हैव टू बिल्ड इट. ठीक है, दैट्स द ओनली एसेट यू विल हैव. ओके, अमेजिंग, excited, great, amazing. So all the best everyone, thanks for staying till the end. And now I'll be ending the meeting, but before that you all need to promise that you are going to nurture people as a community. ठीक है, you are going to do the random act of kindness, क्योंकि जो चीज आप सीख रहे हो आप जब शेयर करोगे तभी वो चीज बढ़ेगी, उसकी पावर बढ़ेगी. ठीक है, you need to like community अपना build करना is important. All right, okay, so हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद. हम हैं हर हाल के लिए और हर काल के लिए, भारत का नाम पूरे विश्व में करने के लिए. सो हम भी चाहते हैं कि भारत हमारे नाम से भी जाना जाए. ठीक है, सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली वांटिंग कि मेरे नाम से भी भारत जाना जाए? सो दिस प्लेस इज फॉर यू. इमीडिएट आपकी वीडियो रिलीज करें, इमीडिएट आपकी जो लर्निंग है उसकी 3 वीडियो अलग अलग डायमेंशन में इमीडिएट रिलीज करें और अपने कम्युनिटी को नर्चर करें इमीडिएट. महेश, मनीष, आप अपना कम्युनिटी बिल्ड करें इमीडिएटली, है ना. डबल हैप्पीनेस के नाम पे कम्युनिटी बिल्ड करें, अपने आप का एडमिन बनाए, मेरे को एडमिन बनाए, है ना. और मैं देखता हूँ कि आप अच्छा गलत कर रहे हो, मैं वहां गाइड करूंगा. आप एक्शन का टाइम आ गया बॉस. मनी लव स्पीड. आप चाहते हैं पैसा मिले, पैसा चाहता है मेरे को, आप चाहते हैं ना मेरे पास पैसा है, लेकिन पैसा क्या चाहता है? पैसा चाहता है कि आप कितना फोर्स में भाग रहे हैं, कितना आपके पास स्पीड है. ठीक है ना. अजय, आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिएगा, मैं आपको देखता हूँ आपका क्या इशू है ना. आप मेरे से फोन पे बात कर लीजिएगा, अजय, अजय अधिकारी. ठीक है, और मनीष आपका कम्युनिटी बिल्ड करें, महेश, सभी लोग अपने अपने कम्युनिटी में लोगों को ऐड करें और उसको नर्चर करें, इमीडिएटली अपनी वीडियो रिलीज करें. और राम सुंदर, आप बहुत बकवास वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो पे ध्यान दें, है ना. आपसे अच्छा उमर बनाने लग गया वीडियो. ठीक है, ध्यान दे, अपने क्या गड़बड़ कर रहे हो उसको पहचाने, है ना. वीडियो बनाते वक्त तो ये जो एयर पिन है वो तो लगाने का जरूरत भी नहीं है. जब वीडियो बना रहे हैं तो ऐसे ही आप अपना एयर पिन का वो जो माइक है उसको पकड़ के बोल सकते हैं, या फिर आपका कैमरा का, अपने मोबाइल का ही कैमरा जो उसका माइक होता है वो सही होता है, तो आप नाक के सीट पे रखे मोबाइल और अपनी बातें बोल दें, और बोल करके तुरंत आप रिलीज कर दें. जहां आपका बात हमको समझ में आएगा वहां पे खुद ही एडिट करवा दूंगा, तो आप टेंशन ना करें, है ना. आप एकदम डिलीवर करें. बातें 3-3 मिनट, 3.5 मिनट की बात करें. एक टॉपिक को लें और टॉपिक पे अच्छा से डिस्कस करें, और उसको डिस्कस कर बताना पर्पस नहीं है, पर्पस आप अपने आप को लोगों को विजुअल करा रहे हैं. ठीक है ना. आप बता रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं पिछले इतने सालों से ट्रेडिंग में प्रैक्टिसाइज हूं, मैंने काफी बुक्स और काफी इस तरह के ट्रेनिंग्स लिए हैं जिसके दम पे मैं अपनी ट्रेडिंग को सफल कर रहा हूं. मैं आपको अपना बता रहा हूं, मेरा कल का कितना कमाई था, मेरा आज का कितना कमाई है, मैं किस तरह से चीजों को फोकस कर रहा हूँ, है ना. उसके बाद जब अब मैं अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने पे लग गया हूँ और अपनी चीजों को सेवा देने में लग गया हूँ, तो मैं अभी उसके लिए सीख रहा हूँ. सुप्रदान के यहाँ नवीन से मैं सीख रहा हूँ, नवीन उसके बच्चों के साथ सारा काम कर रहे हैं जहाँ पे मैं सीखने गया हूँ. क्योंकि जो आदमी किया वो थोड़ा जल्दी समझा सकता है ना. किताब तो कोई भी पढ़ के सीख लेगा, ज्ञान की जरूरत सबको नहीं है, ज्ञान तो हर जगह बढ़ रहा है.
बट हमें चाहिए एक्सपर्ट नॉलेज। तो नवीन एक ऐसा इंसान है जिसने सड़क के किनारे से खड़ा होकर के काम करना शुरू किया था, और आज वो बैठ करके पिछले 5 सालों से बिजनेस बना रहा है। तो मैं भी समझता हूँ कि यार अपने सपने पूरे करने हैं, अपने लिए काम करना है, ठीक है ना। और उसी सिलसिले में मैं आपको नर्चर कर रहा हूँ, और जो हमारी कम्युनिटी है उसका उद्देश्य ये है कि हम आपको नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट दे पाए, आपके जीवन में डबल हैप्पीनेस ला पाए, है ना। तो इस तरह की बातें बोलनी है आपको, भरपूर बातें करनी है जिससे लोग कनेक्ट हो पाए। अभी आपको बातें इसलिए नहीं करनी है कि कम्युनिकेशन करना है, नहीं नहीं, कम्युनिकेशन का टाइम नहीं आया है। अभी कम्युनिकेशन करने में कम से कम 4 से 6 महीना लगेगा, इसलिए कम्युनिकेट ना करें, सिर्फ कनेक्ट करें। हर एक बात बोले और खुद से लोगों को जोड़ें, और हर एक बात बोले अपनी हरकतें दिखाएं, हर एक बात बोले अपनी हरकतें दिखाएं। राम सुंदर समझ में आ रहा है, महेश समझ में आ रहा है आपको। अपनी चीजों से लोगों को कनेक्ट करे कि मैं देखिए ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे दुकानदारी करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे जॉब करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे नेटवर्किंग करता हूँ, मैं एनजीओ चलाता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं विदेश में काम करता था, मैं अभी घर पे आके बैठा हूँ, ये मेरी बच्ची है, मैं हूँ, है ना। हम लोग खेलते खेलते अब काम कर रहे हैं, अब हम लोग घर से बैठ के काम कर रहे हैं, हमें पता है कि अब यही दुनिया कर रही है ना। अब किसी के पास जाके कोई काम करने कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो हमें फिर से आंख दिखाएगा और भगा देगा, क्योंकि वो मेरे से इतनी काम करने के पैसे देता है कि मैं उसका काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जमाना बदल गया है, तो अभी मुझे अपने लिए समझना है कि मुझे क्या करना है। तो ऐसे ऐसे करके पर्सनल इमोशनल जो आपके हार्ट से निकलने वाली बात है ना, वो सारी बातें अपने मोबाइल पे करें, और उसको रिकॉर्ड करके फेसबुक पे डाल दें, इंस्टा पे डाल दें, लिंक्डइन पे डाल दें, यूट्यूब पे डाल दें, और तुरंत कॉल टू एक्शन दें कि नीचे लिंक दिया मैंने अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का, आप मेरे कम्युनिटी को ज्वाइन करें, ठीक है ना। तुरंत कॉल टू एक्शन दे, और अपना समुदाय, दुकान का शटर उठा के भी यही करना है, दुकान का शटर नहीं उठा रहे तो भी आपको यही करना है, अपना ग्राहक बनाना होगा आपको, और आपका ग्राहक होगा, पूरा दुनिया नहीं होगा। आपका ग्राहक पूरा दुनिया नहीं होगा, आपका ग्राहक होगा जो आपके वाइब्रेशन से, आपकी एनर्जी से अलाइन होगा, ठीक है। हम लोग और आप लोग कनेक्टेड है, यहाँ तक कनेक्टेड है, हाथ दिलाइए। अजय कनेक्टेड है, बात समझ में आ रही है? हाँ, ठीक है, कमान अंदर आइए, वीडियो बनाइए, वीडियो महेश भाई शर्ट पहनिए बढ़िया और वीडियो बनाइए। All the best, डेली everyone. वीडियो आना चाहिए महेश भाई, मैं भगा दूंगा ग्रुप से, मैं बता रहा हूँ, आप लोग नहीं समझ रहे मेरी बातों को, तो फिर आप मेरा फिर पनिशमेंट के लिए तैयार रहिए।